Hello, my dear student. Welcome back. Now we discuss about refraction. What is refraction? Refraction is the phenomenon due to which light deviates from its linear path when it traveling from one medium to the another optical medium. One optical medium to the another optical medium is called रिफ्रैक्शन। यदि लाइट रे एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो वो अपने पास से डिविएट कर जाएगी। ओके, तो ये घटना जो है ये रिफ्रैक्शन कहलाती है। अब यहाँ से रेयर मीडियम से जो है वो आपको जो है डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाती है। यदि ऑप्टिकली डेंसर से जाएगी ऑप्टिकली रेयर तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाती है। लेकिन यदि ये ऑप्टिकली रेयर टू नॉर्मली ऑप्टिकली डेंसर पे गिरती है तो ये आपको सीधी चली जाती है I=R=0। ठीक है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो यदि 0 है तो लाइट जो है वो सीधी चली जाएगी, वो अपने पास से डेविएट नहीं करेगी। यानी कि लाइट को यदि डेविएट करना है तो उसको ऑब्लिकली गिरना पड़ेगा। इट इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ व्हेन इट पासेज ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर। यदि ये लाइट रे जो है ये तिर्यक गिरती है, यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये लाइट आपको ऑब्लिकली इंसिडेंट पास होती है तब ये आपको जो है अपने नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पास से मूव करती है। लेकिन यदि ये नॉर्मली जाएगी तो वो अपने पास से डिविएट नहीं करेगी। तो यदि आपको लाइट ऑब्लिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरी ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास करती है तो लाइट रे में बैंडिंग होती है और यही घटना जो है वो आपको रिफ्रैक्शन कहलाता है। द फेनोमेनन ड्यू टू विच द लाइट डेविएट फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ व्हेन इट traveling from one optical medium to the another optical medium is called refraction. Now direction जो है the direction in which the light bends, the direction in which the light bends is depend upon किस किस फैक्टर पे आपको डिपेंड करती है? the medium through which light is initially traveling। पहला उस मीडियम पे जहाँ से जो है लाइट जो है शुरुआती में ट्रेवल करना स्टार्ट होती है। और सेकेंड द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टू मीडियम विच गिव्स राइज टू द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन। यदि सेकेंड मीडियम डेंसर है तो वो आपको टुवार्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाएगी और यदि सेकेंड मीडियम रेयर है तो वो आपको नॉर्मल से अवे मूव कर जाती है। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल वो तीनों आपको सेम ही प्लेन पे रहते हैं। ये इसका पहला लॉ है। और सेकेंड लॉ कहता है कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन इन द ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ टू मीडियम इज कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपको स्नेल का लॉ कहलाता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction from for two medium is constant and that constant is called refractive index. It is called Snell law. अब 1 म्यू 2 म्यू या एन से जो है हम लोग इसको डिनोट करते हैं किसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसको हम लोग म्यू से या एन से डिनोट करते हैं। तो 1 म्यू 2 बराबर साइन आई बाई साइन आर और 2 म्यू 1 इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई वेयर द कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू और एन एंड इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो म्यू है यही आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। 1 म्यू 2 का मतलब है कि 1 म्यू 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यानी 1 म्यू 2 का मतलब है म्यू 2 बाई म्यू 1। अब इसकी जगह हम लिख देंगे म्यू 2 बाई म्यू 1। यहाँ पे इसकी जगह 1 म्यू 2 की जगह हम लोग लिखेंगे म्यू 2 बाई म्यू 1 बाई साइन आई बाई साइन आर। तो नेचुरल है कि साइन म्यू 1 साइन आई और म्यू 2 जो है आपको साइन आर हो जाता है। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जो दो मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है, लाइट की जो वेलोसिटी है उसका रेशियो एक कांस्टेंट होता है, वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है।
1 म्यू टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या हम लोग इसको लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से जो है वैक्यूम म्यू मीडियम वैक्यूम म्यू मीडियम बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सी वी एम। सो वी एम बराबर सी म्यू वैक्यूम और म्यू मीडियम। नोट में आइए म्यू बराबर सी बाय भी, इसी पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। If epsilon 0 and epsilon are the permittivity of the free space and medium, and mu 0 and mu is the corresponding permeability, then mu बराबर 1 by mu 0 epsilon नॉट by 1 by mu e। तो ये आपको हो जाएगा mu by mu 0 epsilon by epsilon नॉट, और mu by mu 0 जो होता है वो mu r होता है, और epsilon by epsilon 0 जो है वो epsilon r होता है, जहाँ म्यू आर जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है।